हाय गाइस एंड वन सिंगल वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये क्लिप है उस दिन की जब मैं जा रही थी प्लांट्स लेने के लिए। और अगर आप रांची के हैं तो आपको पता है कि रांची में एक जगह है कचहरी, वहाँ पे बहुत सारे आपको प्लांट्स मिलते, तरह तरह के आपको प्लांट्स मिल जाएंगे। तो मैं वहीं जा रही थी प्लांट्स लेने। कुछ मुझे प्लांट्स लेने थे तो मैं वहीं गई हुई थी प्लांट्स लेने के लिए। और वहाँ पे ना आपको अच्छी खासी प्राइस में आपको अच्छे अच्छे बिल्कुल फ्रेश प्लांट्स मिल जाते हैं। तो मैंने वहाँ से लिया था ये मनी प्लांट और ये करी पत्ता का प्लांट, क्योंकि एज़ यू नो कि करी पत्ता के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपके मेडिसिनल यूज़ में भी बहुत काम आते हैं और आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ मैं घर आने के बाद मैं प्लांट्स को यहाँ पे गमले में से प्लांट कर रही थी और मैं यहाँ डर गई थी, क्योंकि एज़ यू नो कि बरसात के मौसम है तो उसमें ना एक पिल्लू था और उस पिल्लू से मुझे बहुत डर लगता है। यहाँ पे मैं प्लांट्स को ना गमले में प्लांट कर रही थी। और आपको पता है कि जब आसपास जब आपकी ग्रीनरी रहे ना तो काफ़ी अच्छी वाइब्स भी आती है, पॉजिटिव वाइब आती है। तो मैं यहाँ पे उसी को प्लांट कर रही थी। और जहाँ पे मैं रहती हूँ ना वहाँ मिट्टी मिलना ना बड़ा मुश्किल है। तो मैं यहाँ पे मिट्टी भी अपने फ्रेंड के घर से लेकर के आई थी। और ये प्लांट करने के बाद ना मैं यहाँ पे एक डंडे को यहाँ लगा रही हूँ, क्योंकि एज़ यू नो कि मनी प्लांट जो होता है वो क्रीपर फॉर्म में होता है, यानी इसकी लताएँ होती है। तो वो लता को उस पर क्लाइम करने के लिए मैं यहाँ लगा रही हूँ। मैं बहुत बड़ा सा डंडा नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मैं बस इसे इस पर्पज़ से लगा रही हूँ कि वो जो मनी प्लांट है वो वहाँ फैले ना। सेम उसी तरह से मैंने यहाँ पे करी पत्ता को भी प्लांट किया। और ये करी पत्ता की जो स्मेल है ना बहुत ही अच्छी है स्मेल है इसकी। तो मैं यहाँ पे प्लांट कर रही हूँ और मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि जो वहाँ से जो मिट्टी में दिया गया है ना वो मिट्टी ना टूटे, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि आप जब भी इसे प्लांट करें ना तो इसी मिट्टी के साथ ही प्लांट करें, उसे निकलने ना दिया, उसे फोड़े ना। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो जो मिट्टी है जो उसमें से लगा हुआ था वो टूटे ना यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे इसे प्लांट करके फिर मैंने करी पत्ता को रख दिया छत पे, क्योंकि वो भी बेबी प्लांट था तो उसे कहा गया था कि उसे ज़्यादा धूप में ना रखे। तो मैंने उसे छाया में रखा था छत पे, ताकि उसे हल्की हल्की सनलाइट भी मिलती रहे और उससे ज़्यादा धूप भी ना पड़े। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया मैं, क्योंकि बिल्कुल थक गई थी कॉलेज जा करके। फिर मैंने प्लांट्स लिया तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई, तो मैंने थोड़ा रेस्ट किया। फिर ये क्लिप है डायरेक्ट शाम की। मेरी फ्रेंड यहाँ प्रिपेयर कर रही थी डिनर और ये मैं एक नई फ्रूट खा रही हूँ जिसे चाइनीज़ फ्रूट भी कहा जाता है। ये बिल्कुल ऑरेंज की तरह लगता है पर ये काफ़ी ज़्यादा जूसी होता है। तो वो फ्रूट मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि मुझे ऑरेंज या फिर थोड़े खट्टी मीठी सी फ्रूट जो होते हैं ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये फ्रूट ना विटामिन सी का काफ़ी अच्छा सोर्स था। उसके बाद हमने डिनर किया। रात को डिनर हमारा काफ़ी सिंपल था। और ये क्लिप है नेक्स्ट डे की, जब मैं यहाँ रेडी हो रही थी कॉलेज जाने के लिए। और किस साथ ऐसा होता है जब आप कॉलेज जाए या फिर कहीं भी जाए तो आप हमेशा लेट होना ही होना है। तो मैं उस दिन अगेन मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। मैं यहाँ पे जल्दी से निकल रही थी और मैं यहाँ पे कर रही थी रैपिडो बुक, ताकि मैं जल्दी से कॉलेज पहुँच जाऊँ, क्योंकि बिल्कुल 15 मिनट्स रह चुके थे और मेरा कॉलेज थोड़ा दूर है। कॉलेज पहुंचने के बाद ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मैं उस दिन काफ़ी ज़्यादा लेट थी। और ये क्लिप थी जब मैं वापस निकल रही थी। उसके बाद आने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया और फिर मैं और मेरी फ्रेंड शाम में निकल गए मार्केट के लिए, क्योंकि एज़ मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि हर एक सैटरडे और वेडनेसडे को यहाँ पे मार्केट लगता है। तो उस दिन मैं मार्केट गई थी और मार्केट में और वहाँ पे हमने थोड़ी बहुत चीज़ें ली, यानी हमने सब्जियाँ लिए और थोड़ी बहुत कुछ सामानें ली जो हमारे रूम में नहीं था। और हम कोशिश करते हैं कि जिस दिन मार्केट लगता है ना उसी दिन हम सारी चीज़ें ले लें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिलती हैं इसलिए। और उसके बाद रूम आ करके मैंने अपने सामान सेटल किए और जो सामान हमने मार्केट से लिया था ना उसे मैंने अरेंज किया। और उसके बाद मैं यहाँ प्रिपेयर करने जा रही थी डिनर, क्योंकि उस दिन ना पता नहीं क्यों मुझे भूख नहीं लग रही थी। तो उस दिन मैं बिल्कुल सिंपल सा बना रही थी हलवा, आटे का हलवा मैं यहाँ बना रही थी। और इसके अलावा मैंने डिनर में और कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मुझे मीठा बिल्कुल उतना पसंद नहीं है। पर रात को भूख लग रही थी तो मैंने सोचा क्विक में क्या बनाया जाए, तो मैंने यहाँ आटे का हलवा बनाया। और उसके बाद हमने यहाँ डिनर किया थोड़ा सा। और इसे बनाना काफ़ी ईजी है। सिंपली आपको इसे घी में अच्छे से भून लेना है और उसके बाद दूध डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपका हलवा बन के रेडी हो जाएगा। और फिर एज़ यू नो कि मुझे आजकल प्लांटिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक चढ़ा है। तो ये मेरे नेबर है, ये भैया जो मेरे नेबर में रहते हैं, मैं इन्हें बोल रही थी बॉटल कट करने को, क्योंकि इन्हीं ने मुझे यह आइडिया दिया था कि तुम बॉटल में भी प्लांट कर सकती हो और वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। तो मैं इनसे यहाँ पे बॉटल कट करवा रही थी ताकि मैं इसमें मिट्टी डाल सकूँ और इसमें मैं छोटे बहुत जो हर्ब्स होते हैं, यानी पुदीना होता है, यानी मिंट होता है, कोरिएंडर होता है, मैं इसे प्लांट कर सकूँ।
तो यहाँ पे उसी चीज़ को वो कट कर रहे थे, बहुत अच्छे से उसे कट कर, बहुत नीटली उन्होंने कट किया। पर आप जब भी इसे कट करें ना तो बी केयरफुल, क्योंकि एज यू नो कि बॉटल काफ़ी ज़्यादा कड़ा होता है, तो इसे हाथ कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए बहुत ही आराम से आप कट कीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ना इसमें ऐसे होल बना रही हूँ, वो इसलिए ताकि इसमें ना हवा जाती रहे, और जब भी मैं इसमें पानी डालूँ ना तो वो पानी उसमें स्टोर ना हो, क्योंकि एज यू नो कि पानी जब स्टोर होता है ना तो वो प्लांट जो होते हैं वो सड़ने लगते हैं। इसीलिए आप जब गमला भी खरीदें ना प्लांट करने के लिए, तो उसमें भी आप छेदा ज़रूर कर लें, ताकि जो भी आप पानी डालें ना वो अच्छे से नीचे निकल जाए, वो स्टोर ना हो वहाँ, क्योंकि अगर वो पानी वहाँ स्टोर होगा ना तो आपके जो भी प्लांट्स हैं ना वो ख़राब होते जाएंगे। इसलिए आप ज़रूर इसमें होल करें। तो मैं यहाँ पे उसे होल करी, और मैं यहाँ पे किसी लोहे की चीज़ को ना गर्म करके मैं इसे होल कर रही हूँ, और उसके बाद ना लोहे के अगल बगल भी, मतलब साइड में भी मैंने होल किया है, ताकि मैं उसे हैंग कर सकूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे उसमें मिट्टी डाला, और मैं यहाँ कोरिएंडर डाल रही हूँ। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. फिर ना मैंने उसमें हल्का हल्का पानी डाला। आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि एज यू नो कि उसे जर्मिनेट होने के लिए आपको थोड़ा सा ह्यूमिडिटी होना चाहिए, तब वो जल्दी जर्मिनेट होता है। और फिर मैं सो गई, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर ये क्लिप है नेक्स्ट डे की, जब मैं जा रही थी अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट, उसे क्योंकि कुछ सामान लेने थे। और जिस दिन हम निकले थे ना उस दिन ना काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, क्योंकि तुरंत बारिश हो रही थी, तुरंत धूप हो रहा था, जिसकी वजह से ना टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी आ गई थी, और ना पसीने से हमारा हालत ख़राब था, गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। हमने मार्केट थोड़ी बहुत शॉपिंग की, फिर हम गए थे वेंडर मार्केट, वहाँ से मेरी फ्रेंड ने कुछ सामान लिया। फिर हम आ गए यहाँ फूड कॉर्नर पे, थोड़ी बहुत हमने कुछ चीज़ें खाई, और उसके बाद मैं यहाँ रिटर्न हो रही थी बाई वॉक। मैं और मेरे फ्रेंड यहाँ रूम रिटर्न हो रहे थे, क्योंकि शाम काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। आते वक्त में ये चर्च पड़ता है, जो कि रात में ना काफ़ी प्यारा लगता है अगर वहाँ कैंडल जला हो तो। हमने वहाँ पे थोड़ा सा रुका, और फिर दिस वाज इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। होप आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया। सो अगर आपको अच्छा लगा देन मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय, मीट यू विथ माई नेक्स्ट वीडियो।